ओम शांति। आज के 27 जनवरी 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज, कलयुगी कुल की मर्यादा छोड़ अब तुम कमाई करो। अपनी कमाई जमा करनी है। बाप से पूरा वर्षा लो। कलयुगी लोक लाज में अपना समय बर्बाद न करके बाबा ने कहा कि तुम पूरा बाप से वर्षा लो। प्रश्न, अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? बाबा कहते, बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो। सब बात भूल करके एक बात याद रखो, चुप रहो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्ज लेते हैं, व्यवस्था ना थाकले कर्ज निये ने बियर जन्नो, बाबा उससे भी छुटा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे, अब पवित्र बनो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ये दुखती के नीचे के बाचाई नो, अंतमति सो गति गीत है। धीरज धर मनवा धीरज धर, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। सुख के दिन आ रहे हैं। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का। धीरज देवार जन्य बाबा बोलें, धीरज राखो और धैर्य हो ना। वह इसका अर्थ समझते नहीं, सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उन्हों को यह पता नहीं कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को संगम युग कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। जरा कुंभकर्ण मतन शुए आसे तातेर के वो जागानो है। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को। उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे यह पानी की नदियाँ निकलती। वहाँ तो नदियों का संगम है, सागर और नदियाँ का नहीं। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में, माने खूब खूबी विशेषता नदियों और सागर के मेले में। सागर तो जरूर चाहिए ना। सतयुग की स्थापन करने वाला सच्चा बाप सच्ची कहानी श्री नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। याद भी उनको ही करते हैं कि हे पतित पावन आवो। तो अब परमात्मा आए तभी कहा जाए आत्माएं और परमात्मा का मिलन
का मेला है यह संगम, जिससे पतित सृष्टि बदल पावन नई दुनिया बनती है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। यह है सच्चा मेला, जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते। परमात्मा और आत्मा का मेला लगता है। पतित दुनिया, जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते। परमात्मा और आत्मा का मेला लगता। पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। बाबा यह सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं, तो यह सब समझने का समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वह जुक्ति से समझाएगा, नहीं तो बीत बीत करता रहेगा। कुंभ का मेला अच्छा और सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। सच है कि झूठ है, यह मेला सिद्ध करना चाहिए। यह है संगम, जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती, तो सच्चा मेला यह है। वह कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते। वह तो पतित पावनी है, उसको तो आना है पावन बनाने। तुम जानते हो यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें चढ़ती कला होती है। सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ। पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनी हुई है, सतो प्रधान सतो रजो तमो। तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते, कोई तकलीफ नहीं और ही दर बदर होने से बचाते। कोनो तकलीफ हो दीते ना, दर बदर होने से बचाते हैं। शादी आदि में कितना खर्चा होता है। गरीबों को तो कर्ज लेकर भी शादी करनी पड़ती है। बाबा इन कर्ज आदि से भी छुटाते हैं, नरक में गिरने से भी बचाते, तो खर्च आदि से भी बचाते। इसीलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली, शादी करके फिर पछताती है। यह बड़ी भूल हो गई। टाइम लगता है ना, तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते। साहूकार तो आ न सके, वह न खुद बरसा पाते, न रचना को सच्ची कमाई करने देते। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है। लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। लोक लाज कुल मर्यादा गरीब들 के मारे फैले। कई बच्चियां
ठीक नहीं पढ़ते तो दोजक में चले जाते, नरक में। बाप दोजक से निकालने आए हैं, कोई नहीं निकलते। जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल बचाए। समझाते रहते हैं बाप बच्चों का रचता होने कारण समझाते हैं। बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ तो भी कितनी खिटपीट होती है। स्त्री आए तो पति न आए, पति आए तो बच्चा न आए, इसीलिए खिटपीट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रीति हैं, मूल बात है पवित्रता की। पवित्रता पर ही झगड़ा होता है। बच्चे लिखते हैं बाबा क्रोध आ गया तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो, कृष्ण के लिए दिखाते हैं। यशोदा हाथ बांध ओखर से बांध देती थी। भक्ति मार्गे देखाয় না, কৃষ্ণ যখন দুষ্টমি করতো তখন যশোদা মা কি করলো, কৃষ্ণের হাত বাঁধে ওখলের মধ্যে বাঁধে দিত, बांधे रखे दितो। परंतु ऐसी बात है नहीं, बेधे रख ले तो होवे ना। वहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण কত রমণীক হবে, ওখানে বাধা ধরার তো কোনো ব্যাপারই থাকে না। यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फिजिलियत रहती है, मैंने কথাবার্তাও কত ভালো করে बोले, फजिलियत रहती है। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है, कायदे पर चलते नहीं। कायदे भी तो है ना। मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं वहाँ खाना पड़ता है, बाबा क्या करे। बाबा कहते कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की, लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ और क्या करेंगे। डबल रोटी तो मिल सकती है, शहद मक्खन आलू ले सकते हो। जिस चीज की आदत पड़ गई तो फिर चलता रहेगा, हर बात में पूछना पड़े। बाबा तो मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते, बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाए। पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा। बाबा मम्मा तखत नशीन हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते हैं, ईश्वर तो ज्ञान देते हैं, अब वो ज्ञान लेना है। तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते हैं तो तुम भी यह ज्ञान उठाओ, फिर आप सामान बनाएंगे तो राजा राज राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। सन्यासियों के फॉलोवर्स बनते हैं परंतु फॉलो तो करते नहीं। जिसको सन्यासी धर्म में आना है वह घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यास करना का पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा अनुसार ही भक्ति मार्ग शुरू हुआ। सतो रजो तमो में तो सबको आना है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उसको भी 84 जन्म लेने हैं जरूर। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे।
लक्ष्मी नारायण नंबर 1 शो फिर लास्ट में हैं, फिर नंबर 1 में आएंगे। उन्हों को जगन्नाथ किसने बनाया? कब वर्षा मिला? तुम बच्चे जानते हो। संगम पर उन्हों को यह वर्षा मिलता है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिया, सो अभी पाठ बजा रहे हैं। यह बड़ी समझने की बात है। परंतु कोई क्या धारण करते, कोई क्या, उससे पुरुषार्थ की बात है। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा मुख वंशावली कहते हैं। मैं आया हूँ, मुझे याद करो तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सन्मुख कहते हैं, मैं आया हूँ, मुझे याद करो तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा कहती है, हाँ बाबा, मैं इन कानों से सुनता हूँ। गरीब शरीर बेगर आप राजियों कैसे सिखलाएंगे? शिव जयंती भी है, जरूर मैं आता हूँ, परंतु कोई को पता नहीं पड़ता। बाबा आशन को कौन क्यों जाने ना। बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ, जिससे 84 जन्म लिया। इसमें बदली हो न सके। यह राजेश्वर थे, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन, फिर राजेश्वर बनना है। यह बना बनाया ड्रामा है। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा तो ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु को व शंकर को तो नहीं कहेंगे प्रजापिता। प्रजा माना मनुष्य, कहते हैं मनुष्य को ही देवता बनाता हूँ। रचना कोई नई नहीं है। बाबा पूछते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे? मैं आया हूँ, अब मुझे याद करो। जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। हाँ, तुम कर्म योगी हो, शरीर में भल सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद करो तो अंत में भी मेरी याद रहे। नहीं तो जिसके साथ लगाव होगी वह याद पड़ने लगेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करने की मेहनत करनी है। बाप कहते, रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। योग से तो और ही बल मिलता है। सुदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उसको कहते हैं। तुम जानते हो राजेश्वरी भी यह बनते हैं तो नींद को जीतना है। दिन को तो सर्विस करनी है, लौकिक सर्विस करनी है, बाकी कमाई रात को ही करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है। धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे। कोई अंदर पॉकेट में माला डालते हैं और फेरते रहते हैं। तो सवेरे उठ याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। याद से विक्रम विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सो गति हो जाएगी। बहुत भारी पद मिल जाएगा। इसमें धक्के खाने की बात नहीं है, चुप रहना है और पढ़ना है। बाकी कोई करावनहार आत्मा है,
करण करान हार आत्मा है। परम आत्मा ही शरीर द्वारा काम करती है। करण करावन हार आत्मा है। परम पिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम कराते हैं। आत्मा भी करती और कराती है। यह सब पॉइंट अच्छी रीति धारण कर तब लायक बने, जो समझ कर फिर दूसरों को समझाते। बाबा उन्हें लायक समझते। स्वर्ग में उच्च पद पाने के वह लायक बनते हैं। यहाँ समझ कर दूसरों को समझाते तो स्वर्ग में भी उनका उच्च पद होगा। तो बाबा उनको क्या समझते हैं? लायक समझते हैं। लायक है, जो समझते ही नहीं उनको नालायक समझेंगे। लायक और नालायक, लायक हইল যে समझते পারছে বুঝতে পারছে, और नालायक जे बुझे ना। उच्च पद पाने का लायक बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाप तो कहते लायक बनो, राजा रानी बनने के लिए उसको ही सपूत बच्चा कहेंगे। यह समझने की बात है और कुछ करना नहीं है। सब बातों से बाबा छोड़ा देते। सिर्फ एक बात याद करनी है, अंतकाल जो स्त्री सुमिरे। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वह बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे। যারা সেবাধারী সার্ভিসেবল তারা কি করবে? মুরলি থেকে कार्टून বানিয়ে নেবে। विचार सागर मंथन करेंगे। सर्विस बच्चों को सर्विस करनी है। बाबा बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती। आशीर्वाद भी नंबरवार होती। बाबार जे आशीर्वाद যারা সেবা করে তাদের উপরেই থাকে। কেন থাকে? এমনিও দেখেন যদি কেউ কিছু ভালো করে তখন কি হয়, অটোমেটিকলি তার প্রতি একটা ভাবনা বনে যায়, আশীর্বাদ বের হয়ে যায়। খুব ভালো করলি, এক গ্লাস কেউ জলও দিয়ে দিল, যদি কারো খুব জলের পিপাসা সেই সময় কেউ এক গ্লাস জল দিল, খুব ভালো লাগলো, কতগুলো আশীর্বাদ মানুষ দিয়ে দেয়। তো বাবাও বলছেন যে সার্ভিসেবল बच्चों पर रहती है। बाबार आशीर्वाद सेवाधारी बच्चाদের উপরে থাকে। आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। आशीर्वादও সবাই এক মতো নিতে পারে না। यह बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं, फॉलो फादर मादर। यह तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। ब्रह्मा ऊंच पद पाते, तुम क्यों नहीं? अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाएंगे। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। एबार यदि फेल हो गेल तो कल्प कल्पांतर फेल होबेई। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। आप सामान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वर बन, फिर राज राजेश्वरी बनना है। ज्ञान ज्ञानेश्वर से ही होवे राज राजेश्वर। एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। किसी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। नींद को जीतने वाला बन रात में कमाई जमा करनी है। प्रदान, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल
रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त बनो। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। किसी भी कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सूरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसे भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही दृष्टि बनाना। स्लोगन: कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसीलिए उससे घबराओ मत। कठिनाइयों को पार करने से आत्मा में शक्ति आती है, इसीलिए बाबा ने क्या कहा, उससे घबराओ मत। स्लोगन: कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसीलिए उससे घबराओ मत। कठिनाइयों से घबराना नहीं है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति वाली सामान्य आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही। लवलीन अलग ही नहीं है, तो याद क्यों करेंगे? स्वतः याद है ही। जहाँ सदा होता है तो सदा स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज सदा रहने की है, समाये हुए रहने की है। समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। बाप के स्नेह में समाये हुए रहने की है। ओम शांति।